जीवमजीवमदब्बम् जीर्णवरवसहेण जीर्णनेडेठं देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सव्यदा शिरसा। जलाचार्य भगवंत श्री नेमिचंद सिद्धांती देव की जय हो, जय हो, जय हो। यह पवित्र मंगलाचरण आचार्य प्रवर नेमिचंद सिद्धांती देव के द्वारा लिपिबद्ध है। लेकिन अभी तक यह धारणा चली आ रही है कि द्रव्य संग्रह या वृद्ध द्रव्य संग्रह के रचयिता नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जो दक्षिण भारत गोमटेश्वर बाहुबली भगवान, उनके समय में जब गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी की प्रतिष्ठा हुई उस समय जो विराजमान थे वे नेमिचंद महाराज अलग हैं और इस बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ के रचयिता या द्रव्य संग्रह ग्रंथ के रचयिता नेमिचंद अलग हैं। ये दोनों नेमिचंद आचार्य अलग अलग हैं। पर अब नए प्रमाणों के आलोक में यह मान्यता परिवर्तित हो गई है। अब समीक्षक विद्वानों का अभिमत है कि द्रव्य संग्रह के रचयिता नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती से भिन्न अन्य कोई नेमिचंद हैं, जिन्हें नेमिचंद सिद्धांती देव या नेमिचंद मुनि कहा जाता है। बृहद द्रव्य संग्रह के टीकाकार ब्रह्मदेव ने ग्रंथ का परिचय लिखा है, जो परिचय बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इस चीज़ को अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए। पूर्वाचार्यों ने अपने ग्रंथों में अपने नाम का भी कहीं कहीं उल्लेख किया ही नहीं, और किन्हीं किन्हीं पूर्वाचार्यों ने उदारता पूर्वक यदि कहीं नाम उल्लेख भी कर दिया तो मात्र नाम रहा और कुछ नहीं लिखा। वे किस राज्य के थे, किस देश के थे, कौन उनके माता पिता, कौन दीक्षा गुरु, सबका वर्णन भी नहीं मिलता। किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने या तो उल्लेख किया अपनी परंपरा का, कहीं किन्हीं ने अपने गुरुओं का, किन्हीं ने अपने नाम का, बस इससे ज़्यादा उल्लेख कहीं भी देखने को नहीं मिलता। इस कारण बहुत सारी रचनाएं, कृतियां अन्य मतावलंबियों ने, अन्य संप्रदायों में चली गईं। तो फिर जाकर कुछ आचार्यों ने, कुछ मुनियों ने उनमें अपना नाम लिखना शुरू किया भी, लेकिन उसमें भी भिन्नता बहुत विशिष्ट कुछ अलग से नहीं था, इसलिए वे एक दूसरे को मिलते चले गए। जैसे बहुत सारी रचनाएं, अब जैसे नेमिचंद दो हुए तो दो नेमिचंद होने पर कोई ये नहीं अंतर कर पाया, तो बहुत सालों तक सिद्धांत चक्रवर्ती देव को ही इसका रचनाकार माना जाता रहा। लेकिन जब ब्रह्मदेव सूरि के द्वारा रचित ये टीका, जिसका नाम बृहद द्रव्य संग्रह टीका ग्रंथ है, जब ये प्रकाश में आया तब उन्होंने जो उसमें वर्णन किया उससे फिर ये आगे बात आई कि ये नेमिचंद कोई अन्य व्यक्ति हैं। अथ देखो उन्होंने क्या लिखा, अथ मालव देशे धारा नाम नगराधिपति राजा भोज देवाविधान कलिकाल चक्रवर्ती संबंधिनः श्रीपाल मंडलेश्वरस्य संबंधी अन्य आश्रम नाम नगरे मुनिशुब्रत तीर्थंकर चैत्यालये शुद्धात्म तत्व द्रव्य संवित्ति समुत्पन्न सुखामृत रसा स्वाद विपरीत नारकादि दुख भयभीतस्य परमात्म भावनोत्पन्न सुख सुधा रस पिपासितस्य भेदाभेद रत्नात्रय भावना प्रियस्य भव्यवर पुंडरीकस्य भाण्डागार आदि अनेक नियोगाधिकारी सोमाभिधान राजश्रेष्ठिनो निमित्तं श्रीनेमिचंद सिद्धांति देवहि पूर्वं षड्विंशति गाथाभिः लघु द्रव्य संग्रहं कृत्वा पश्चात् विशेषतत्त्वपरिज्ञानार्थं विरचितस्य बृहद् द्रव्य संग्रहस्य
अधिकार शुद्धिपूर्वकत्वेन वृत्ति ही प्रारभ्यते। क्या कहा उन्होंने, देखते। अब मालव देशे अर्थात मालव देश में धारा नाम नगराधिपति राज, मालव देश में धारा नगरी के जो स्वामी हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, कलिकाल चक्रवर्ती संबंधिनः, कलिकाल चक्रवर्ती जिनकी संज्ञा है, ऐसे कलिकाल चक्रवर्ती राजा भोजदेव अभिधान, उनके संबंधिनः अर्थात उनसे संबंधित श्रीपाल महामंडलेश्वर श्रीपाल के आश्रम नामक नगर में, वर्तमान में संभावित उस नगर को केशवराव पाटन, जो वर्तमान में भगवान मुनि सुब्रतनाथ की एक बहुत सुप्रसिद्ध अतिशय स्थली है, जहाँ भगवान मुनि सुब्रतनाथ का जिनबिंब अतिशयकारी विराजमान है, उस स्थान को इसका नियोग से माना गया है कि ये वही स्थान है। तीर्थंकर मुनि सुब्रतनाथ के चैत्यालय में भंडागार आदि अनेक नियोगियों के अधिकारी सोम नामक राजश्रेष्ठी के लिए श्री नेमिचंद सिद्धांति देव ने पहले 26 गाथाओं के द्वारा लघु द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ रचा। पहले उन्होंने लघु द्रव्य संग्रह एक ग्रंथ लिखा, जिसका वर्णन, जिसका उल्लेख बृहद द्रव्य संग्रह के पीछे उपलब्ध है। पीछे विशेष तत्वों के ज्ञान के लिए बृहद द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ रचा, उसकी वृत्ति में प्रारंभ करता हूँ, जो अभी हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं। हम सबको बड़ा पुण्यशाली और सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि पूर्वाचार्यों के द्वारा लिखी हुई कृतियों को पढ़ने का सौभाग्य इस समय भी परमोपकारी संत निर्यापक श्रमण जगत पूज्य मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज की छत्र छाया में हम सभी को प्राप्त हो रहा है। इस उद्धरण से स्पष्ट है कि बृहद द्रव्य संग्रह और लघु द्रव्य संग्रह के रचयिता नेमिचंद सिद्धांति देव हैं। ध्यान से, शब्द है दव्य संगहो, ये प्राकृत भाषा है, इसलिए दव्य संगहो, उसी को हिंदी या संस्कृत में द्रव्य संग्रह या द्रव्य संग्रह कहा। फिर वो दो भागों में उपलब्ध है, एक लघु द्रव्य संग्रह, तो दूसरे का नाम स्वतः ही बृहद द्रव्य संग्रह हो गया। बृहद मतलब होता है बड़ा, तो बड़ा द्रव्य संग्रह, इस प्रकार से ये दो नाम चलने लगे। श्री डॉक्टर दरबारी लाल जी कोठिया ने, जो कि बहुत बड़े इतिहासविज्ञ थे और जिन शासन के एक मार्मिक और मर्मज्ञ विद्वान थे, ने द्रव्य संग्रह की प्रस्तावना में नेमिचंद नाम के विद्वानों का उल्लेख किया। उनके मतानुसार प्रथम नेमिचंद गौमट्टसार, त्रिलोकसार, लब्धिसार, छपणासार जैसे सिद्धांत ग्रंथों के रचयिता हैं। इनकी उपाधि सिद्धांत चक्रवर्ती थी और गंगवंशी राजा राजचमल के प्रधान सेनापति चामुंडराय के गुरु भी थे, जिनकी कथा हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वे किस प्रकार गोमटेश्वर बाहुबली की जो रचना प्रतिमा, विशाल प्रतिमा जो बनी हुई है, जो संपूर्ण विश्व में जिन शासन का एक अद्भुत प्रतिनिधित्व है, ऐसी वह पवित्र प्रतिमा के जो प्रतिष्ठापक आचार्य के रूप में वहाँ उपस्थित थे, वे नेमिचंद महाराज रहे हैं। इनका अस्तित्व काल विक्रम संवत 1035 ईसा सन 978 के पश्चात है, मतलब 978 ईस्वी में ये वहाँ विद्यमान थे। द्वितीय नेमिचंद वे हैं जिनका उल्लेख वसुनंदी सिद्धांति देव ने अपने उपासका अध्ययन में किया है और जिन्हें परमागम रूपी समुद्र की बेला तरंगों से धुले हृदय वाला तथा संपूर्ण जगत में विख्यात कहा है। इन नेमिचंद के नयनंदी गुरु थे और वसुनंदी सिद्धांत देव शिष्य थे। अब ध्यान रखना, एक दूसरे नेमिचंद हैं, ये भी वो नेमिचंद नहीं है जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा। तृतीय नेमिचंद वे हैं जिन्होंने नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के गौमटसार पर जीव तत्व प्रतिभा नाम की संस्कृत वृत्ति लिखी। यह टीका अमृतचंद की मंद प्रबोधिका और केशव वर्णी की संस्कृत मिश्रित कन्नड़ टीका के आधार पर रची गई। ये तीसरे नेमिचंद हैं। ये तीनों नेमिचंद बृहद द्रव्य संग्रह के रचयिता नहीं हैं, ठीक है। चतुर्थ नेमिचंद संभवतया द्रव्य संग्रह के रचयिता हैं। अतएव प्रथम और तृतीय नेमिचंद तो एक नहीं कह सकते, ये दोनों दो व्यक्ति हैं, मतलब दो अलग अलग हैं। सिद्धांत चक्रवर्ती मूल ग्रंथकार हैं और तृतीय नेमिचंद ग्रंथ टीकाकार हैं।
प्रथम नेमिचंद का समय 11वीं शताब्दी है और तृतीय का 16वीं शताब्दी। अतः इन दोनों नेमिचंदों के पूर्व पर में 500 वर्ष का अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता। इसलिए नेमिचंद नाम के अनेक आचार्य हुए और उन्होंने अपने अपने समय में बहुत सुंदर ग्रंथों की रचनाएं अलग अलग की हैं, ऐसा हमको जानना चाहिए। जो इस ग्रंथ के टीकाकार हैं, इनकी रचना का समय तो कहते हैं ब्रह्मदेव के अनुसार यह ग्रंथ भोज के राजकाल अर्थात विक्रम संवत की 12वीं शताब्दी ईसा सन 11वीं शताब्दी में लिखा गया है। अतएव द्रव्य संग्रह के रचयिता नेमिचंद सिद्धांति देव का समय विक्रम संवत की 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध अर्थात ईसवी संवत 11वीं शताब्दी का अंतिम पाद है, ऐसा हमको जानना चाहिए। देखो इसमें इसका उल्लेख भी इन्होंने किया, इसको भी देखते हैं। द्रव्य संग्रह की रचना आश्रम नगर में बतलाई गई है। यह आश्रम नगर आसारंभ पट्टन, आश्रम पट्टन, पट्टन, पुटन भेद के नाम से उल्लेखित है। दीपचंद पांड्या और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस नगरी की स्थिति राजस्थान के अंतर्गत कोटा से उत्तर पूर्व की ओर लगभग 900 मील की दूरी पर, बूंदी से लगभग 3 मील की दूरी पर चंबल नदी पर अवस्थित वर्तमान केशवराव पाटन नगर अथवा पाटन केशवराय ही है। प्राचीन काल में यहाँ राजा भोजदेव के परमार साम्राज्य के अंतर्गत मालवा में रहा है। अपनी प्राकृतिक रम्यता के कारण यह स्थान आश्रम भूमि तपोभूमि के उपर्युक्त होने के कारण आश्रम कहलाने का अधिकारी है। आज भी जब हम वहाँ जाएंगे तो हम अच्छी तरह देखते हैं कि एक बहुत सुंदर नदी वहाँ बहती है, बहुत बड़ी विशालकाय नदी है और उसके किनारे पर मुनि सुव्रतनाथ भगवान का नीचे उतरकर गर्भगृह में मंदिर है। तो उससे ऐसा लगता है कि उस समय वहाँ पर कोई प्रसिद्ध आश्रम रहा होगा या उस प्राकृतिक वातावरण के कारण उसे आश्रम ऐसा शब्द से संबोधित किया जाता होगा। बाद में उसका नाम केशवराय पाटन ऐसा नाम या पट्टन पाटन केशवराय ऐसा नाम उसका हो गया होगा। ऐसी दो संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। इस प्रकार यह आचार्य प्रवर नेमिचंद देव का जीवन परिचय यहाँ पर जो पूर्वाचार्यों की ग्रंथों को अलग अलग प्रकार से देखने के बाद यहाँ पे उपलब्ध होता है। फिर इनकी रचनाओं के विषय में कहते हैं तो नेमिचंद आचार्य की 2 रचनाएं ही उपलब्ध हैं, एक लघु द्रव्य संग्रह और एक बृहद द्रव्य संग्रह। तो बृहद द्रव्य संग्रह का अध्ययन तो हम कर ही रहे हैं और सर्वथा करते आए हैं, कई लोगों को तो मुखाग्र याद भी है, लेकिन लघु द्रव्य संग्रह बहुत कम लोगों ने देखा या सुना है, तो उसका परिचय थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। लघु द्रव्य संग्रह में कुल 25 गाथाएं हैं। इसकी प्रथम गाथा में ग्रंथकार ने जिनेंद्र देव के स्तवन के पश्चात ग्रंथ में वर्णित विषय का निर्देश करते हुए बतलाया है कि जिसमें 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं, 7 तत्व और 9 पदार्थों का तथा उत्पाद व्यय धौव्य का कथन किया है। वे जिन जयवंत हो, जिन्होंने इन सब का वर्णन किया, जैसे यहाँ पे लिखा था कि जीवम अजीवम दब्बम निर्दिठम, जिन्होंने जीव अजीव आदि का निर्देश किया है, बे जिनेंद्र को हम बंदे मैं नमस्कार करता हूँ, वैसे यहाँ पर उन्होंने उस प्रकार से उल्लेख किया। स्पष्ट है कि इस ग्रंथ में षड्द्रव्य, 5 अस्तिकाएं, 7 तत्व, 9 पदार्थ और उत्पाद व्यय धौव्य और ध्यान का कथन किया गया है। 5 अस्तिकाएं तो 6 द्रव्यों के अंतर्गत ही हैं, अतः जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये 6 द्रव्य हैं और काल के अतिरिक्त शेष 5 अस्तिकाएं बहुप्रदेशी होने से अस्तिकाएं कहे जाते हैं। इसी तरह जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष और पुण्य और पाप ये 9 पदार्थ हैं। इनमें से पुण्य पाप तो पृथक कर देने पर शेष 7 तत्व कहलाते हैं। इस प्रकार इस ग्रंथ में द्रव्य, तत्व, पदार्थ और अस्तिकायों का स्वरूप बदलाया गया है। इसी प्रकार हम बृहद द्रव्य संग्रह में भी देखते हैं, सब विषय उसमें मिल जाता है। लघु द्रव्य संग्रह में कुल 25 गाथाएं हैं। पहली गाथा में वक्तव्य विषय के निर्देश के साथ मंगलाचरण है, दूसरी गाथा में द्रव्यों और अस्तिकायों का तथा तीसरी गाथा में तत्वों और पदार्थों के नाम का निर्देश, मात्र नाम दिए हैं। 11 गाथाओं में द्रव्यों का, 5 गाथाओं में तत्वों का और पदार्थों का एवं 2 गाथाओं में उत्पाद व्यय और धौव्य का वर्णन किया है।
उत्तरवर्ती 2 गाथाओं में ध्यान का निरूपण है, मात्र 2 गाथाओं में। यहाँ पर हम देखेंगे तो 5-7 गाथाओं में, 10 गाथाओं में लगभग ध्यान का वर्णन चलता है। 24वीं गाथा में नमस्कार और 25वीं गाथा में नामादिक का कथन किया। संक्षेप में जैन तत्व ज्ञान की जानकारी इस ग्रंथ से प्राप्त की जा सकती है। द्रव्यों के स्वरूप को बतलाने वाली गाथाओं में गाथा संख्या 8, 9, 10 और 11 का पूर्वार्ध और 12 और 14 गाथाएं बृहद्रव्य संग्रह में भी पाई जाती हैं, वही गाथाएं। शेष गाथाएं भिन्न हैं। ब्रह्मदेव के अनुसार इनमें एक गाथा कम है। संभव है कि लघुद्रव्य संग्रह की प्राप्त प्रति में वह एक गाथा छूट गई होगी, ऐसा दिखाई पड़ता। उन्होंने उसका 26 उल्लेख किया, इसमें केवल 25 मिलती हैं। इसे ऐसा लगता है कि कोई एक गाथा छूट गई होगी। इस प्रकार यह कथन लघुद्रव्य संग्रह का हुआ। अब बृहद्रव्य संग्रह का कथन तो हम पढ़ ही रहे हैं, इसको हम जब पूरा पढ़ेंगे तो क्रमशः इसको जानेंगे कि बृहद्रव्य संग्रह में क्या क्या वर्णित है। क्रमशः इसका पूरा परिचय इन्होंने दिया है, कभी उसे हम विस्तार से और जानने का प्रयास करेंगे। ओम ह्रीं अरहम णमो जिनाणम।